हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करते होंगे आप सब अच्छे हो और स्वस्थ हो। तो हम भी स्वस्थ हैं, हम भी अच्छे हैं, बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। और आज का टॉपिक है कि शादी हमें रात को क्यों नहीं करनी चाहिए। देखो, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी परंपरा है, लेकिन हम बाहर की ही परंपरा अपनाने लग गए हैं कि रात को शादी करने लग गए या जो भी कुछ है। पहले देखो, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में रात को शादी नहीं होती थी। ये तो अब चल गया है, देख हम देख चल गया है, कुछ भी कह लो। हमारे यहाँ दिन में ही शादी होती थी, बल्कि मेरी भी दिन में शादी हुई है, मेरी बहन की दिन में शादी हुई है, बहुत जनों की हुई है, भाइयों की तो सबकी खैर रात में हुई है। लेकिन हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तो सोचा कि ये बात अगर मेरे को पता चली है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी अच्छी बातें लाऊं आपके लिए, और अच्छे अच्छे आपको मतलब बातें बताकर आपको मतलब कहते हैं ना कि अच्छा माइंड हो जाता है, थोड़ा अच्छे अच्छे अपने कल्चर के बारे में बताऊं। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ। तो मेरी तबीयत ठीक है, अब पहले से ठीक है। देखो, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। तो थोड़ा सा मेरे अगर थोड़ा सा कुछ वैसा हो जाए तो वीडियो, तो आप इग्नोर करना। तो चलिए फिर जल्दी से आप वीडियो चालू करते हैं। तो हमें हमारे धर्म में देखो, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि रात में शादी नहीं होती। देखो, हम शादी करते हैं और यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं ना, जब हम फेरे लेते हैं। तो आप जब हम फेरे ले रहे होते हैं, तो जब हवन अग्नि के ही तो फेरे लेते हैं हम। तो जब हम अग्नि में आहुति देते हैं, जब पूजा मंत्रों के द्वारा जब हमें मतलब हम लोग आहुति देते हैं, तो उसका कुछ मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है। जो हम आहुति देते हैं वो हम अग्नि देव को देते हैं, मंत्रों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान से कहते हैं हमारा जीवन सफल बनाओ, खुश बनाओ, खुशियां बनी रहे हमारे जीवन में। हम इसी वजह से तो मतलब अग्नि में जो आहुति देते हैं वो भगवान को तो देते हैं, एक प्रसाद के रूप में, एक तरीके से। तो अगर हम दिन में शादी करते हैं तो देखो, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हमने दिन में शादी करी है। और सबसे बड़ी बात होता है, मुहूर्त पे शादी होनी चाहिए, दिन में होनी चाहिए। अब अच्छा, आप एक छोटी सी बात सोचो कि मानो कि किसी की 19 तारीख की शादी है या 10 तारीख की शादी, कभी भी मतलब कोई सी भी तारीख ले लो। मैं यूं कहती हूँ, चलो मेरी ही शादी की मैं बता दूं कि हमारी 5 तारीख की शादी थी। अगर हमारी दिन में शादी मतलब हमारी तो दिन में शादी हुई है, तो हमारी 5 तारीख में ही हुई है शादी, उसी मुहूर्त में हुई है। अगर हम रात की शादी करते तो वो 5 तारीख की शादी नहीं होती, क्योंकि आजकल 12-1 बजे तो कि मतलब जयमाला वगैरह यही होता है, एंट्री होती है। और फिर 12 बजे के बाद देखो अगला दिन लग जाता है, कहते हैं ना कि अगला दिन लग गया 12 बजे के बाद। तो फिर आपकी 5 तारीख की शादी कैसे हुई? फिर तो 6 तारीख की शादी हुई। सारा कुछ तो चेंज हो गया, मुहूर्त चेंज हो गया, दिन चेंज हो गया, तिथि चेंज, मतलब हर चीज चेंज हो गई। तो आप सोचो ना कि आपकी शादी मतलब संपूर्ण समय पे कैसे हो गई? नहीं हुई। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, सही मुहूर्त पे शादी होनी चाहिए, सही जो तारीख हमारी है उसी तारीख में शादी होनी चाहिए। अगर हम रात की शादी करते हैं तो हमारा सब चीज चेंज हो जाती है, फिर वो 5 नहीं, वो 6 तारीख हो गई, उसकी तिथि भी चेंज हो गई, उसकी सारी चीजें तो अब दिन की शादी होगी तो आपको उसी मुहूर्त में होगी, उसी तिथि में होगी, उसी तारीख में होगी। अब भगवान आपको आशीर्वाद भी देंगे, क्योंकि हम दिन में शादी करते हैं, दिन में भगवान भी जगह रहते हैं, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। अब जब तुम आप रात में शादी करते हो तो आप बताओ, भगवान तो सो गए, आप आहुति किसको दे रहे हो? आप साक्षी किसे मान रहे हो? अब ये बहुत मतलब छोटी सी बात है, सोचने वाली बात है। वैसे मैं बात छोटी कर रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, कि जब हम रात में फेरे लेते हैं तो हम किसको साक्षी मान के फेरे लेते हैं? हम जब फेरे लेते हैं, जो अग्निदेव होते हैं, भगवान होते हैं, सभी भगवानों को निमंत्रण दिया जाता है। तो हम जब रात में 12 बजे के बाद, तो जब अगला दिन लग गया, भगवान सो गए, सारे देवी देवता सो गए, हमारे कुल देवता सो गए, हमारे पितृ सो गए, तो हम किसको साक्षी मान रहे हैं? आप खुद सोचो।
बात इतनी सी है लेकिन बहुत बड़ी है, तभी तो आज के टाइम पे किसी का जीवन सफल नहीं बन पा रहा। कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, दिमाग सेट नहीं है लोगों के, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं लोग। देखो हम बाहर का कल्चर अपना रहे, हमारे यहाँ हमारे धर्म में हमारे कल्चर में भारत में दिन में ही शादी होती थी, रात में नहीं होती थी। अच्छा कुछ चीजें कर दी गई हैं, मजबूरी थी। देखो जो मैं पढ़ रही हूँ या देखती हूँ या समझती हूँ, तो रात की शादी पहले मजबूरी हो गई थी कि जैसे मतलब पहले मतलब ये मुगल वगैरह या अंग्रेज आए थे, जो भी था। देखो वो मुझे इतना वो नहीं पता, लेकिन मेरे को जितना मैंने पढ़ा है सुना है तो यही था कि रात में शादी इसलिए करते थे कि पहले लड़कियों को उठा के ले जाते थे। तो क्या होता था कि चुपचाप रात में शादी कर दी, वो एक मजबूरी वाली बात थी, है या नहीं? अपने बच्चों की इज्जत के लिए बात थी कि चलो ठीक है वो उठा के ना ले जाए, हमने रात में चुपचाप शादी कर दी। लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं है ना लोगों की। अब लोगों ने ना अपना कल्चर ऐसा कर लिया है कि हमें तो रात में ही शादी करनी है, हमें तो ये सब कुछ करना ही करना है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहती हूँ कि जितना हो सके दिन में शादी करो, भगवान के मतलब साक्षी मान के शादी करो। अगर तुम भगवान को निमंत्रण दे रहे हो तो भगवान रात में कैसे आएंगे आप ये बताओ? रात में 12 बजे के बाद किसका वास होता है? भूतों का वास होता है, आपने सुना भी होगा। तो आप खुद सोचो कि हम जो हवन करते हैं, जो भी हम भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान को तो वो लग ही नहीं रही है। हम किसको साक्षी मान के, हम देवी देवताओं को साक्षी मान के तो फेरे लेते हैं, लेकिन जब भगवान विराजमान है ही नहीं, वहाँ उपस्थित ही नहीं है, तो हम आहुति जो दे रहे हैं वो कौन खा रहा है? हमारी, हमें भगवान नहीं खा रहे, वो कुछ कोई और ही खा रहा है वो। मैं आपको क्या समझाऊं? आप खुद समझदार हो, आप सब इतने समझदार हो कि बहुत ज्यादा। तो आप खुद समझो बात को, अपना कल्चर मत बदलो, दिन में शादी करो। हाँ मैं ये नहीं कहती कि देखो अगर आपको रात में ही हुड़दंगा ये काटना है, सब कुछ करना, आप पे पैसे हैं, आपको मतलब करना है, चलो ठीक है अपना मन है, तो मैं ये नहीं कहती कि रात में शादी मत, ठीक है रात में करो, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ना चेंज कर दो। चेंज कैसे करोगे आप? जैसे कि दिन में हमने फेरे ले लिए, शादी हो गई, फिर रात को आप जयमाला कर सकते हो, डांस फंक्शन जो भी आपको करना आप रात में करो, पूरी रात करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फेरे दिन में ही लो। अच्छा आपने अभी एक गुरुजी हैं, मैं नाम भूल गई अभी, मुझे माइंड में नहीं आ रहा मेरे को वो नाम, मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ उनकी भी। तो आप मतलब वो वृंदावन के हैं, अभी शादी हुई है उनकी। तो उन्होंने देखो क्या करा, दिन में फेरे, लेकिन उन्होंने दिन में फेरे लिए, रात को जयमाला हुई, एंट्री हुई, चढ़त वड़त जो भी मतलब होता है वो सब उन्होंने रात में करी, लेकिन जो मेन काम था वो उन्होंने दिन में करा। तो जब हमारे संत महात्मा, जो हमारे कथावाचक हैं, जो भी हमारे गुरु हैं, जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते ये चीजें? हमें किसको दिखाना है? शादी हम दिखावे के लिए नहीं करते, हम अपने लिए कर रहे हैं। जब हमें भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन कैसे सफल बन सकता है, कैसे खुशहाल बन सकता है, कैसे हम रह सकते हैं? तो ये छोटी छोटी चीजें आप चेंज करो। मेरी कोशिश यही है मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता सकूं, आपको थोड़ा समझा सकूं। देखो समझदार मैं भी इतनी नहीं हूँ। अगर वीडियो में कोई गलती होती है तो प्लीज मुझे क्षमा करना, और आप मुझे कमेंट करके बताया करो कि प्लीज कमेंट करा करो मुझे कि मैं मतलब जो आपको बताती हूँ आपको अच्छी लगती हैं ये बातें, नहीं लगती। मैं सिर्फ यही कहती हूँ अपने भारत का ही कल्चर अपनाओ। देखो अच्छी बातें बाहर से भी सीखो, जो अच्छी बातें हैं ना वो चाहे अपने देश की हो चाहे बाहर देश की हो, वो अच्छी अच्छी बातें सीखो। देखो गलत बातें मत सीखो, अपना कल्चर मत बर्बाद करो। तो मैं यही चाहती हूँ कि फेरे जो हों वो दिन में ही हों, रात में नहीं हो। आपको रात का प्रोग्राम रखना है रखो फेरे, लेकिन दिन में रखो, आप उसी तारीख पे रखो, उसी तिथि में रखो, उसी मुहूर्त में रखो। और बाकी तुम जयमाला है चढ़त वगैरह है वो आप रात में करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है उससे। और एक एक बात और कहनी थी आपसे, और हाँ मैं आपको एक बात और बता रही थी कि अभी मैंने परसों ही कुछ
वीडियोस वगैरह मैं देखती रहती हूँ, मैं आपको बता ही रही हूँ, हर वीडियोस वगैरह में बताती हूँ मैं आपको। तो उसमें ये दिखाया गया था कि हमेशा हमें जो नोता है ना 5 जगह रखना चाहिए, 5 जगह सबसे पहले शादी का निमंत्रण देना चाहिए। जो भी हम शुभ काम करते हैं, जैसे विवाह हो गया या बच्चे का हो गया, सबसे पहले ना 5 जगह हमें निमंत्रण देना चाहिए। किस किस जगह देना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो पहली जगह होती है गणपति जी। आप उनको न्योता देते हो, भगवान जी को कार्ड जाता ही है, मैं ये नहीं कह रही जाता है, भगवान जी को ही जाता सबसे पहले। तो लेकिन पहला जो निमंत्रण होता है शादी का, वो सबसे पहले गणपति जी को जाता है। दूसरा निमंत्रण महालक्ष्मी जी को जाता है, जिससे कि कभी हमारे कोई कमी ना रहे किसी भी चीज में, खाने में या कुछ भी चीज। बहुत सारी बातें होती हैं, उस पर एक अलग वो टॉपिक हो गया। लेकिन निमंत्रण वाली बात जो मैं कर रही हूँ, पहले गणपति जी को, फिर महालक्ष्मी जी को, फिर हनुमान जी को, महालक्ष्मी विष्णु जी के साथ बुला निमंत्रण देना चाहिए, फिर हनुमान जी को। क्योंकि आजकल आप लोग जब शादी करते हो, देखो अच्छी भी होती है, और अच्छी का मतलब हो गया कि अच्छी जो आसपास जो नेगेटिव जो होती है वो अच्छी भी होती है और गलत भी होती है। तो अगर आप हनुमान जी को निमंत्रण देंगे तो आपको जो भी नेगेटिविटी जो होती है, गलत जो होती है, वो आप पे हावी हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये लोग जो होती है ना नेगेटिविटी जो होती है, अच्छी भी हो बुरी भी हो, तो वो आप पे हावी नहीं हो सकती बुरी नेगेटिविटी, अगर हनुमान जी आपको निमंत्रण देंगे। और फिर अपने पितरों को, जो आपके देव हैं, फिर आप अपने पितरों को निमंत्रण दो। फिर अब आपने कुल देवी या देवता जो भी आपके हैं उनको दो। हाँ, 6 निमंत्रण देते हैं। फिर अब आप अपने कुल देवी को दो, और फिर उसके बाद अपने घर के जमाई जो होते हैं, बड़े जो दामाद होते हैं, बेटी का ससुराल हो या नंद का ससुराल हो, सबसे पहले वहाँ निमंत्रण जाना चाहिए। उसके बाद ही आगे काम करनी चाहिए। देखो, मुझे अगर पता चलिए, मैं अपने विचार रख रही हूँ, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मैं किसी को ऐसा नहीं करी कि आपको करना ही है मेरे बताए, मैं सिर्फ अपने विचार रखती हूँ। आप इन चीज़ों को सर्च करा करो, देखा करो कि वो ठीक है या नहीं। और कोई भी अगर मुझसे कोई गलती होती हो या भूल चूक होती हो तो प्लीज़ मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि इतनी देखो नॉलेज मैं भी नहीं रखती हूँ, मैं भी सर्च करती हूँ। आप जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो मुझे लगता है कि नहीं, ये हम लोगों को, हम फैमिली को पता होना चाहिए, ये चीज़ें हमें किसी को पता ही नहीं है, तो मैं वही बातें लाती हूँ जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है और हम लोगों को पता होना चाहिए। जो आज ये चीज़ें हम लोगों को पता ही नहीं है, ज़्यादातर जो है शहरों की जो फैमिली है उन्हें पता ही नहीं है। अभी थोड़ा गांव साइड में है, शहरों में अभी बहुत चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो यही बस मेरा रहता है व्लॉग्स वीडियोस बनाने का, कि अच्छी अच्छी बातें लाऊं और आपको अच्छी अच्छी बातों को बताऊं, और फिर से अपना जो कल्चर है उसे फिर हम दोबारा से खड़ा करें। तो ये बातें हो गई। और अब मैं तीसरी बात और बताऊंगी आपको, कि कभी भी आप शादी करते हो बेटी की या बहनों की, तो आप शादी ना कोशिश करा करो कि या तो मंदिर में होनी चाहिए शादी, है ना, या फिर घर में होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो मैं आपको बता रही थी कि 3 जगह कोशिश करो कि आप शादी करो। देखो बैंक्वेट हॉल वगैरह, देखो मैं ये नहीं कह रही, वो अपनी मर्जी है, जो मेरी इच्छा है, जो मैं अपने विचार हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ जिससे कि आप हर्ट ना हो मेरे किसी भी शब्द से, किसी भी बात से। ये केवल मेरे विचार होते हैं। तो पहला होता है मंदिर। देखो मंदिर में शादी करोगे, एक तो सब भगवान जी को खूब अच्छे से सजाया जाएगा, मंदिर को सजाया जाएगा, हर चीज़ होंगी। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर मंदिर में शादी होती है ना, तो आप कुछ भी गलत ऐसा करोगे ही नहीं। गलत का मतलब हो गया, जैसे लोग बाग कुछ खाने पीने में कुछ गलत चीज़ें भी जो हम लोग नहीं, हमारे धर्म में है, और आप शराब नहीं पियोगे, कुछ नहीं। देखो कोशिश करा करो कि आप अपनी शादी में ना शराब पीने वालों को तो बुलाया ही मत करो, क्योंकि शादी जो है ना एक पवित्र बंधन होता है, पवित्रता होनी चाहिए उसमें। लेकिन आजकल तो कुछ अलग ही चल रहा है।
जब तो लोग इतने परेशान हैं, अपनी चीज़ों को नहीं मानते, अपने कल्चर को नहीं मानते हैं, पूरी पवित्रता से कुछ भी काम होते ही नहीं है। तो कोशिश करो कि मंदिरों में शादी करो, कुछ फंक्शन करो तो मंदिरों में करो। देखो उससे क्या है, मंदिर भी सजेगा, मंदिर की सफाई होएगी, भगवान जी को भी सजाया जाएगा, भगवान जी के सब दर्शन भी करेंगे, और मंदिर भी मतलब एक रौनक अलग होती है ना। देखो अब मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत फिर बड़ा ही होता चल जाएगा, क्योंकि बातों में से फिर बात निकलती है, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी यहीं छोड़ के इस टॉपिक को। तो बस मेरा कहना ये है कि कोशिश करो मंदिर में शादी करो, गौशाला में करो, या फिर घर में। पहले घर में ही शादी करते थे, लड़की की जब शादी होती थी, घर की बेटी की शादी होती थी, तो लोग बाग फेरे जो है मतलब घर में ही शादी करते थे, गली मोहल्ले में टेंट लगा लिया, खाना पीना वहां हो गया, घर में। तो हमेशा कोशिश करो कि लड़की को अपने घर से विदा करो, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी होती है बेटी, और घर से विदा करने में बहुत माँ बाप को पुण्य मिलता है। जिस घर में फेरे होते हैं ना, उस घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो मैं यही कहूंगी कि बस आप कोशिश करके फेरे घर में डलवाया करवाया करो, घर से विदा करो अपनी बेटी को। तो कोशिश मतलब मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इन बातों से थोड़ा सहमत रहो। अगर आपके मन में कुछ और विचार है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अच्छा, आप मेरी बात से कितना सहमत रहते हो प्लीज़ बताना ज़रूर। देखो मैंने बहुत सारी बात बताई कि आपको शादी दिन में करनी चाहिए, अगर दिन में नहीं कर सकते तो कम से कम फेरे जरूर दिन में करनी चाहिए। और निमंत्रण हमें कितनी कितनी जगह देना चाहिए, सबसे पहले हमें कहाँ देना चाहिए, उसके बाद कहाँ देना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी बात मैंने बताई आपको कि बेटी को मतलब जब शादी करते हो, एक तो मंदिर में करो, कोशिश करो कि मंदिर में शादी करें, या फिर गौशाला में करें, या सबसे अच्छी जगह घर में। अगर शादी नहीं कर सकते तो कम से कम फेरे लड़की के घर में करवाओ, घर से विदा करो, है ना। मैंने आपको 3-4 बातें ऐसी बताई हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो मैं अब बताऊंगी कि लोगों को पता ही नहीं है। मैं यूँ नहीं कहती सभी लोगों को नहीं पता, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। हमें भी नहीं पता थी, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज मिलती रहती है, जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं अपने इतिहास को पढ़ने के लिए, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उतना हमें ज्ञान आता है। तो देखो अच्छा, अब मुझे ये बताओ फेरे कितने होते हैं, बताइए। अब आप लोग कहोगे 7, नहीं, 7 फेरे नहीं होते, 7 वचन होते हैं। चौंक गए ना। हाँ, मैं भी चौंक गई थी जब मुझे ये चीज़ें पता चली। मैंने पढ़ा, सर्च करा, और वीडियोस देखी, बड़े बड़े मतलब गुरु जी की देखी, उनके सत्संग में जो भी वो बात बताते, कुछ बहुत सारी वीडियोस पे सर्च करा मैंने। तो 7 फेरे नहीं, 7 वचन होते हैं, फेरे केवल 4 होते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे, क्योंकि 4 युग होते हैं, इसी वजह से 4 फेरे होते हैं। उस पर टॉपिक अलग है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं उस पर भी, तो उस थोड़ा सा। हाँ गाइस, कि 7 फेरे नहीं, 7 वचन होते हैं। तो ये बातें देखो पता होना चाहिए, लेकिन अब यह है लोगों को पता नहीं है। तो जैसे बहुत से पंडित जी 4 फेरे करवाते हैं, तो वो यूँ कहते थे कि नहीं पंडित जी 7 होते, तो वो 7 हो जाते। उसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल क्या है मतलब चल गया है, ये पता ही नहीं है। मैं यही कहूंगी कि जब पंडित जी फेरे कराते हैं तो पंडित जी को, सभी को, वहाँ जितने भी बैठे होते हैं सबको बताना चाहिए कि नहीं इस तरीके से ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अर्थ क्या है, उन्हें बताना चाहिए पंडित जी को भी। और ये कोशिश करो कि जब भी फेरे हो रहे हो, कुछ भी हवन हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, आप जूते चप्पल लेके मत बैठा करो, क्योंकि शादी ब्याह में ज़्यादातर सब चप्पल जूते पहन के ही बैठते हैं। तो कोशिश करो जो आसपास बैठे रहते हैं दूल्हा दुल्हन के पास, तो वो थोड़ा चप्पल जूते दूर करें, क्योंकि वो हवन है, पवित्र स्थान होता है वो। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो अब मैंने अब आपको चौथी या 5वीं बात ये बता दी कि 7 फेरे नहीं होते, 7 वचन होते हैं। फेरे 4 होते हैं, 3 लड़की लेती है, 1 लड़का लेता है। तो 7 वचन होते हैं। अब आपको अगर कोई पूछे कि 7 फेरे, 7 फेरे नहीं 7 वचन होते, आप बताना, ठीक है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि लोगों को जागरूकता मिले, अपने कल्चर के बारे में पता चले।
अपने धर्म के बारे में पता चले, अपने भारत के बारे में पता चले कि हमारे भारत में क्या था क्या नहीं था। तो यही कोशिश आप लोगों से रहती है मेरी। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, जब भी मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक पे लाऊंगी। तो बस यही है कि सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव।